हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सत्यम सर फिर से आ गए हैं। ठीक है, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ये जो चैप्टर है वो दरअसल क्लास 7 का एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्यूचर में आप जब इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा हायर स्टैंडर्ड्स में, तो अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा फ्यूचर में। अगर आप अच्छे से नहीं समझते हो इस चैप्टर को इस क्लास में, 7 क्लास में, तो आगे जाके आपको बहुत परेशानी होगी। ठीक है, दरअसल जो ये चैप्टर है उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको स्लाइड दिख रहा होगा, स्लाइड पे फोकस करते हैं। दरअसल ये जो चैप्टर है उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म, इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे जानेंगे हम लोग, आगे स्लाइड में जानेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, क्लियर? तो चलते हैं स्लाइड पे। ठीक है, आगे तो सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, वो जितने भी काम करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी वर्क करते हैं, तो वो उस वर्क को करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? उनके शरीर में एनर्जी बहुत जरूरी होता है। अगर उनके पास एनर्जी होगा तभी वो क्या करेंगे? कोई भी काम करेंगे। अगर किसी के पास एनर्जी नहीं है तो हम उससे उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि वो कोई काम करेंगे। आप अपने आप खुद ही अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे रखिए कि अगर आपके पास एनर्जी होगा तभी आप अच्छे से काम कर पाइएगा किसी भी काम को। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि रेस्पिरेशन का कनेक्शन सर एनर्जी से कैसे है। तो अगर आपके शरीर में एनर्जी है तो सिर्फ इसी कारण कि आपका शरीर एक प्रोसेस कर रहा है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। जिसका क्या नाम है? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, तो आप जान लीजिए रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्लियरली सुनिएगा। ठीक है, फिर हम स्लाइड पे भी देखेंगे। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं, तो जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो अंदर जाके हमारे सेल में क्या होता है? वो खाना, वो फूड किसके साथ? वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। और तो वही प्रोसेस जिसमें जो हमारा फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वही पूरा प्रोसेस को क्या हम कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, हाँ, जिसमें फूड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, और हमारे लिए रेस्पिरेशन का होना बहुत जरूरी है। हमारे लिए ही क्या, इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे रेस्पिरेशन करते हैं, सारे रेस्पायर करते हैं, तभी उनके पास एनर्जी होता है किसी भी काम को करने के लिए। क्लियर? अब चलते हैं स्लाइड पे। ठीक है, तो स्लाइड पे अगर चलते हैं तो थोड़ा सा जूम किया जाए तो आप देखिएगा कि वाई डू वी रिस्पायर। एक क्वेश्चन है कि हम लोग रिस्पायर क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि हम सबको, इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको रिस्पायर करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग रिस्पायरेशन ही के प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। ठीक है, हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक छोटे छोटे यूनिट से बने हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। जैसे ये पूरा बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, ह्यूमन का जो बॉडी है, या फिर किसी भी एनिमल का एक बॉडी है, या फिर किसी प्लांट का एक बॉडी है, या किसी ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी है, तो वो सब एक छोटा सा स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, और वो जो सेल होता है वो बहुत सारा काम करता है, इसीलिए लिखा हुआ है सेल्स परफॉर्म फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। मतलब न्यूट्रिशन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन दरअसल एक ऐसा प्रोसेस होता है बाबू, जिसमें हम जब खाना खाते हैं
तो जब खाना पच जाता है तो उसमें से कुछ वेस्ट निकलता है और वो वेस्ट हमारे शरीर के से बाहर निकलता है। तो उस प्रोसेस को, जिसमें जो वेस्ट है हमारा वो शरीर से बाहर निकल रहा है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये सब जितना भी कार्य हमारे शरीर के अंदर होता है वो सब कार्य करने के लिए एनर्जी जरूरी है। ठीक है, तो वो एनर्जी मिलेगा कहाँ से? तो वो एनर्जी रेस्पायरेशन ही से मिलेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है टू परफॉर्म दीज सेल्स नीड एनर्जी। तो ये सब काम करने के लिए हमारे बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल्स टू रिलीज एनर्जी, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन करके क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। फिर से समझिएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होकर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। और ये जो होता है ये प्रोसेस वो हमारे सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसे हम सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेस्पायरेशन, then you have to tell the process of breakdown of food in cell to produce energy। मतलब सेल में फूड का ब्रेकडाउन होता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो सिंपली आप रेस्पायरेशन का डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा फूड है वो ब्रेकडाउन होकर क्या प्रोड्यूस करा रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज करता हूँ इस स्लाइड को। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। एनर्जी करेंसी, जैसे देखिए हम लोग एक बात जानिए, हम लोग अगर कोई पैसा खर्च करते हैं तो हम लोग का जो कंट्री का करेंसी है वो रुपी है। ठीक है, वही रुपी को खर्च करके हम कोई सामान खरीद सकते हैं। तो जो हमारा शरीर है उसमें जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसका भी एक करेंसी होता है जिसको हम एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बस आप इतना जान लीजिए। क्लियर? अब देखिए, ठीक है, बोल रहा है फूड कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। फूड क्या करता है? फूड अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, जो कब रिलीज होता है? जब हम प्रोसेस, हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन, तब क्या होता है? वही फूड से एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर? तो मोटा मोटी आपको ये समझना है कि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन होके क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो रेस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि रेस्पायरेशन के टाइप्स क्या कितने होते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना है कि पहला तो आपने रेस्पायरेशन पढ़ लिया कि रेस्पायरेशन क्या होता है, आगे आपको पढ़ना है कि रेस्पायरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली रेस्पायरेशन के दो टाइप्स होते हैं। क्लियर? ध्यान से आप देख लीजिए, स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। रेस्पायरेशन पे दो टाइप्स होते हैं रेस्पायरेशन के। पहला होता है एरोबिक रेस्पायरेशन। क्या होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब दोनों बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है वो पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। अगर आपको डेफिनेशन भी नोट करना होगा तो इस पीपीटी से आप आराम से नोट कर सकते हैं, या ये जो पीपीटी बनाया गया है वो बहुत इजी वे में बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि देखिए समझिएगा, पहले मैं समझा देता हूँ तो उसके बाद हम स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, दरअसल एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या है? हमने रेस्पायरेशन पढ़ा कि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में। अब उसके प्रकार में दो टाइप्स आए, रेस्पायरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक। तो सर एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? तो बच्चे सुनिए, एरोबिक रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एरोबिक रेस्पायरेशन एक ऐसा रेस्पायरेशन का प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के हेल्प से हो, मतलब जिसमें फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करे? एनर्जी प्रोड्यूस करे। समझ में आया? मतलब जो एरोबिक रेस्पायरेशन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा,
जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, वो उसमें फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। लेकिन जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात करते हैं तो वहाँ उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन का वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? चलिए स्लाइड को देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा स्लाइड को, बोल रहा है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है वो बेसिकली फूड है, फूड ही को बोल रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड, ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे फूड बेसिकली क्या है, ग्लूकोज है। फूड जो हम लोग खा रहे हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द हेल्प यूज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होगा किसके यूज में, ऑक्सीजन के यूज में। मतलब ऑक्सीजन के साथ ब्रेकडाउन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाई एनर्जी। मतलब ध्यान से सुनिए कि बोल रहा है कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो, मतलब ग्लूकोज मतलब कुछ ज्यादा नहीं समझे, ग्लूकोज मतलब जो फूड हम खा रहे हैं, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो किसका यूज से, ऑक्सीजन का हेल्प से, ठीक है। इस प्रोसेस में जो खाना होता है, फूड होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, तो तीन चीज, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा एनर्जी। और एनर्जी जो होता है हमारा सेल यूटिलाइज करता है, मतलब उसका यूज करता है कोई भी काम करने में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दरअसल वो वेस्ट होता है, तो हमारा शरीर उसको बाहर एक्सहेल कर देता है, मतलब निकाल देता है। और वहीं जो वाटर है उसका भी जो है हमारा शरीर यूज करता है, क्योंकि वाटर भी हमारे शरीर के लिए बहुत यूजफुल है। क्लियर? तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा और वो ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट से होगा। क्लियर? इसका आप जो फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिएगा। देखिएगा ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें देखिए क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। इधर रिएक्टेंट्स होते हैं, इधर क्या होता है, प्रोडक्ट। मतलब ये दोनों रिएक्ट किया, ये ग्लूकोज बेसिकली क्या है, फूड है। क्या है, फूड है। और रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, H2O जिसको हम वाटर बोलते हैं, और एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए दूसरे में एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? चलिए आइए, अब देखिए मैंने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन था जिसमें इन्वॉल्व ऑक्सीजन नहीं होता। विथआउट ऑक्सीजन के क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो वो कैसा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्लियर? जैसे बोल रहा है ब्रेकडाउन ऑफ फूड विथआउट यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेकडाउन हुआ तो एरोबिक रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन के यूज के ब्रेकडाउन हुआ फूड तो वो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? अब देखिए ये वाला रिएक्शन देख लीजिएगा। अब इसमें भी ग्लूकोज क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के, तो ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होके किसमें बदलेगा, एनर्जी में, CO2 में और अल्कोहल में। क्लियर? और क्लियर? और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स एनिमल्स में नहीं होता है। प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे जितने भी इस धरती पे ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, इसीलिए लेते हैं ताकि उनका शरीर क्या कर सके, एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। क्लियर? जितने भी प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो सर एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे किसमें होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली यीस्ट में होता है जो बिना ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट में होता है। क्लियर? तो समझ में आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है।
ठीक है, अभी तक में हमने क्या पढ़ा कि रेस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा और ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन मैंने बता दिया। ठीक है, अब सर एनारोबिक रेस्पायरेशन का देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल है, सर आपने बोला कि एरोबिक रेस्पायरेशन बेसिकली ह्यूमन बीइंग में होता है, किसमें होता है, ह्यूमन बीइंग में। तो क्या ह्यूमन बीइंग में एनारोबिक रेस्पायरेशन नहीं होता है? तो इसका जवाब है कि ह्यूमन बीइंग में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, लेकिन कुछ कुछ टर्म में एनारोबिक रेस्पायरेशन भी होता है। अब कैसे? तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तो अचानक से कभी कभी हमें देखने को आता है कि मसल्स क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा मसल इतना ज्यादा काम करता है कि वो एनर्जी पूरा यूज कर लेता है और एक टाइम पे उसके पास ऑक्सीजन बचता ही नहीं है एनर्जी बनाने के लिए। तो वहां पे वो फिर क्या करता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन कर लेता है, जिसके कारण से हमें पेन भी होता है और क्रैम्प्स आते हैं। और वहां पे जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। समझिएगा, अब ध्यान से इसको सीट को देखिएगा। क्लियर? बोल रहा है कि एनारोबिक रेस्पायरेशन इन मसल्स, हमारे मसल्स में, ह्यूमन के मसल्स में एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है और ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा एक्सरसाइज करने से, ज्यादा रनिंग करने से खत्म हो जाता है, लिमिटेड अमाउंट में होता है, खत्म हो जाता है, तो वो एनारोबिकली रेस्पायरेशन करने लगता है। और जब एनारोबिकली रेस्पायरेशन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस कराता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ही क्या आता है, मसल क्रैम्प्स आता है। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ह्यूमन बीइंग में एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ सर होता है। तो अगर पूछे कैसे, तो आपको सिर्फ यही आंसर देना है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करता है एनर्जी बनाने में, जिसके कारण से ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। तब हमारा मसल्स न चाहते हुए भी एनारोबिकली रेस्पायरेशन करता है, जिसके कारण से हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उसमें मसल्स क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्लियर? ये समझिएगा कि यहाँ पे जब ह्यूमन बीइंग में एनारोबिकली रेस्पायरेशन होता है तो ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी तो यूज हो जाता है और एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, अब मसल क्रैम्प आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रिलीफ क्या है, तो हम लोग को मसाज करना चाहिए या फिर हॉट वाटर बाथ करना चाहिए, ताकि ब्लड आसानी से फ्लो हो और वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए। ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड का सप्लाई बढ़िया से फ्लो होगा तो ऑक्सीजन वहां पहुंचेगा, तो फिर से वो ऑक्सीजन से प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आज का वीडियो में रेस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं पूरा होप के साथ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एरोबिक रेस्पायरेशन समझ में आया होगा, एनारोबिक रेस्पायरेशन समझ में आया होगा, रेस्पायरेशन भी समझ में आया होगा। तो अब अगले पार्ट में इसके आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल पूछें टॉपिक से रिलेटेड, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में उसका जवाब दे पाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, जय हिंद।